कहा गया है कि बुढ़ापा बचपन की तरह ही जिद्दी होता है, किंतु शरीर की हड्डियां और मांसपेशियों की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। ऐसे में सहारा देने के काम आते हैं पिता पुत्र के रिश्ते, पिता बेटी के रिश्ते, भाई भतीजा, नाती पोता और परिवार। किंतु ये रिश्ते भी यदि काम नहीं आए तो, यदि ये संस्कार भी काम नहीं आए तो सिर्फ परिवार का होना, भोजन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना ना काफ़ी है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर हमें चर्चा करना होगा, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 30 से 50% बुजुर्गों में अकेलापन है, डिप्रेशन है, वे अवसाद के शिकार हैं, मानसिक रूप से वे परेशान हैं, अकेले रहने को वो विवश हैं। ऐसे बुजुर्गों में वैसी महिलाओं की बड़ी संख्या है जो विधवा है। उन्हें मानसिक सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की बुजुर्ग आबादी अगले एक दशक में 41% तक बढ़ जाने का अनुमान है। यानी 2031 तक इस देश में 194 मिलियन वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे। ऐसे में उनके साथ दुर्व्यवहार के मामलों में भी इजाफा तेज़ी से हो ही रहा है और ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। यदि हम एक देश के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर खुद को सभ्य कहलाना चाहते हैं, वो ओहदा हासिल करना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, तो बुजुर्गों की सम्मान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें आवश्यक कदम उठाने होंगे। बहुत सारे कानूनी कदम तो पहले से है। जैसे भारत में MWPSC 2007 एक ऐसा कानून है जो विशेष रूप से संतानों द्वारा सताए जा रहे बुजुर्गों के लिए बनाया गया है। इसके तहत बच्चों, रिश्तेदारों के लिए माता पिता, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य, उनके रहने खाने और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर बुजुर्ग अपनी संपत्ति बच्चे या रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफ़र कर चुका है और रिश्तेदार अब उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वह संपत्ति का ट्रांसफ़र भी रद्द हो सकता है। यानी वह संपत्ति फिर से उस बुजुर्ग के नाम हो जाएगी। इसके बाद वह चाहे तो अपने बेटे बेटियों को अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर सकता है। तो भारत में वैसे कानून है, लेकिन यह तो कानून की बात हो गई। एक समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक देश के तौर पर हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर के जितने भी विकसित देश हैं, उन तमाम देशों में सोशल सिक्योरिटी स्कीम इतने बेहतर हैं कि बुजुर्गों को 4-5 हज़ार रुपया पेंशन तो मिल ही जाता है। किंतु हमारे देश में बुजुर्गों को 500 से 1000 रुपये तक का ही पेंशन मिलता है। वैसे में उनका देखभाल मुश्किल हो जाता है। यदि वे अकेले पड़ जाते हैं तो उन्हें देखने वाला कोई नहीं रहता है। बहुत सारे बुजुर्गों को हम स्टेशन पर भटकते हुए देखते हैं, गलियों में ऐसे ही निःशक्त रूप से चलते हुए देखते हैं। उनका देखभाल एक समाज के तौर पर नहीं हो रहा है। और जब बुजुर्गों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है तो संभव है कि हम में से भी कोई आगे उसी दौर को देखेगा। वैसे में सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अलावे क्या क्या हो सकते हैं, इस पर चिंतन मनन जरूरी है। एक समाज के तौर पर हमें यह सोचना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।